हमारा अध्याय है प्रत्यय, इसका पार्ट है सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा चल रहा है इक प्रत्यय। इक में 3 नियम है इसमें, आ, आई और औ। तो आ का नियम इसमें क्या है कि शब्द के पीछे अगर जब भी प्रत्यय इक लगेगा तो उसका पहला अक्षर अगर अ या आ है, या व्यंजन में अ या आ की मात्रा है, या प्रॉपर अ या आ स्वर है, तो उसको बदलकर आपको किस में बदलना है? आ है तो आ ही रहेगा, लेकिन अ है तब भी इसको आ में बदलना है, ठीक है। अब देखो ये शब्द है हमारा, ये क्या लिखा हुआ है? ये ह है, ह के ऊपर री की मात्रा है, इसको रिद बोलना है। क्या बोलना है? रिद, हाँ, ठीक है, रिद बोलना है इसको। जैसे ये हमारा शब्द है, अब इसको हृदय नहीं बोलना है, हृदय, इसको हृदय बोलना है। हाँ, साइंस वाले अच्छे से पता होगा, हृदय बोलना है इसको, साइंस में आता है, विज्ञान में आता है ये सब। तो इसको ह नहीं बोलना है, इसको है ना री से शुरू करना है, हृदय, ठीक है। इसीलिए तो ये देखो, अब इसको ये तो यह इसको हटा दो, ये आगे तो ये है ना रिद, ये पीछे लगता है हृदय, यही वाला रिद यहाँ पर है, तो इसको हर्द नहीं बोलना है, यह है रिद, ठीक है। अब हमारा शब्द यही है वापस। सर इसका बनेगा हार्दिक। हार्दिक, रिद प्लस इक। देखिए बनता कैसे है, सबसे पहले ये ह है, तो इसको तो क्या करना है? अ या आ है तो उसको किस में बदलना है? आ में। तो ह है, इसमें अ का स्वर है, अ की मात्रा है, तो इसमें आ कर लो आप, हा। अब उसके बाद में क्या है? ह के बाद में क्या है? र की मात्रा है, हाँ, ऋषि की मात्रा है, पर ये र ये नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है, ठीक है। तो मतलब ऋषि है तो र ही, लेकिन वो कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा। अब ऋषि की मात्रा है लेकिन बदलेगा वो र में, ठीक है, आधा है। तो ये हो गया हाँ, तो फिर हाँ, उसके बाद में देखो ये लिख दो, ऋषि आधा र है तो ये लिख दो आधा र, देखो पहले, ठीक है, आधा र लिख दिया। उसके बाद में क्या है? द। अब इसमें कौन सा स्वर डालना है? कौन सा? ई, छोटा। छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। अब देखो क पीछे बचा हुआ है, ये क लिख दो यहाँ पे, क। अब ये हो गया हार्दिक। अब देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि है तो हार्दिक, परंतु ये अटपटा लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? जैसा हम ऐसे लिखते हैं अगर दर्द, तो है तो वो दर्द ही है, ठीक है, आदर है, इसको दर्द, द ये नहीं बोलना है, दर्द नहीं बोलना है, इसको दर्द बोलना है, लेकिन फिर देखने में अटपटा लगता है, ठीक है। तो इस र को क्या कर लेंगे? मात्रा के रूप में यहाँ लगा देंगे। हमेशा याद रखो, जिसके भी शब्द में जिस अक्षर के ऊपर र की मात्रा ऐसा लगती है, बताया हुआ आपको, जिस अक्षर के ऊपर र की मात्रा ऐसे लगती है, र की मात्रा, तो उस र की मात्रा को पहले बोलना है, पहले इसको बोलना है, बाद में नीचे वाले अक्षर को बोलना है, ठीक है। जैसे हाँ, ये मर्म है तो ममर नहीं बोलना है, ममर, र को पहले बोलना है। जिस अक्षर के ऊपर ऐसी मात्रा लगी हुई है, हाँ, उस अक्षर से पहले र को बोलना है। फिर जैसे ये आशीर्वाद शब्द बहुत सारे गलत लिखते हैं इसको, ठीक है। और आपने हाईवे पर सफर क्या होगा तो टरके जाते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद। कैसे लिखा हुआ होता है? माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा हुआ होता है, कई बार देखा हुआ है, ठीक है। तो गलत है सर। हाँ, तो ये बात कैसे पता चलेगी सही है या गलत है? हमें ये चीज आनी चाहिए कि जिस भी अक्षर के ऊपर र की मात्रा लगी हुई है, उस र को पहले बोलना है और नीचे वाले अक्षर को बाद में बोलना है। हाँ, अगर ये बात हमें पता तो हमें पता चल जाएगा ये अशुद्ध है। देखो आ सी र वाद, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले र को बोलना है, किसको बोलना है? र को। तो अगर वैसे बोलेंगे आ र सी वाद, आर सी वाद, तो बोलने से ही पता चल जाएगा गलत है, ठीक है। तो र को यहाँ लगा के देखो, आशीर्वाद, 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 इस प्रकार से। तो ये वही है। अब ये र की मात्रा द के ऊपर जाएगी, ठीक है। किसके बाद में? हा के बाद में। तो हा के बाद में द के ऊपर लगाएंगे तब द से पहले बोली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से र को यहाँ से हटाकर मात्रा के रूप में लिखेंगे, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? हार्दिक। हार्दिक, तो हार्दिक पांडे, सॉरी,
हार्दिक में मूल शब्द कौन सा है? हार्दिक में मूल शब्द कौन सा है? रिद। कमेंट किया था किसने, वो निकल गया मुंह से। हार्दिक में मूल शब्द कौन सा है? रिद। प्रत्यय कौन सा है? इक। देखो ये शब्द है वर्ष, क्या है? वर्ष प्लस इक, वार्षिक। वार्षिक। सीधा सा व के ऊपर आ की मात्रा आएगी, ठीक है? वा। और अब देखो ये र ऐसे है, ठीक है? और इस स पर ई की मात्रा आएगी, ई की, फिर क, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो र को इसमें ई की मात्रा के रूप में लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हटकर यहाँ से वहां चला जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? वार्षिक। ठीक है? इस प्रकार से ये तो है आ का नियम। किसका है? आ का। अब ए का नियम, अब आई का नियम दूसरा। ई प्लस ई या ई या ए या आई आई। बराबर आई। ये चारों में से अगर कोई भी हो पहला अक्षर, चाहे ये प्रॉपर ये खुद हो, तो भी आपको आई में बदलना है। और अगर किसी स्वर की मात्रा हो, स्वर हो, मात्रा नहीं, मात्रा तो स्वर को कहते हैं। व्यंजन हो, अगर क्या हो? व्यंजन हो, तो उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे 2। आई की मात्रा कितने लगती है? 2 लगती है, ये आपको, ठीक है? इन चारों में से कोई भी हो पहला अक्षर, तो उसको बदलना है आई में। किसमें? आई में। अब आपका माइंड कितना काम करता है वो पता चलेगा, ठीक है? देखना बंद कर कितने हो? 2 बार 3 बार गेम नहीं, जब हो जाएगा देखो ये शब्द है विकल्प सर बताओ। प्लस वैकल्पिक। वह के ऊपर क्या होगी? वैकल्पिक। ये ई की मात्रा है, कौन सी? छोटी। बदलना किसमें है? आई में। और आई की मात्रा कितनी लगती है? 2। हमेशा आपको बताई हुई ये चीज, एक की मात्रा एक भी नहीं इसके ऊपर, लेकिन मात्रा लगेगी 1। और आई के ऊपर एक मात्रा है, लगेगी 2। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को, यस सर। ठीक है? इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब वह के ऊपर आई की मात्रा लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। वैकल्पिक नहीं, वैकल्पिक, ठीक है? वैकल्पिक। पा के ऊपर ई की मात्रा आ रही है, ठीक है? तो ई की ई कहाँ चला गया? इस मात्रा के रूप में। हाँ। और क तो है ये पीछे, बस। विवाह प्लस एक वैवाहिक, वैवाहिक है ना? वैवाहिक कर लो कैसे? यस सर। हाँ सर। ये नीति इसमें आएगा, क्योंकि ई ए है, ठीक है? नहीं नहीं बस तीसरे इसमें। नीति वाला। हाँ, नीति प्लस एक। कल तो ऐसे बताया था, वो राजनीति में नैतिक। नीति शब्द होगा तो वो नैतिक होगा, लेकिन राजनीति है तो वो राजनीतिक ही होगा, ठीक है? क्योंकि आ ही होगा। नीति प्लस एक बराबर नैतिक। नैतिक। चलो देखो, हम दैनिक कैसे लिखते हैं ना? लिखते हैं, हाँ सर। ये गलत है। ये ऐसा होता है, दैनिक होता कैसा है? क्योंकि मूल शब्द कौन सा है? दिन प्लस एक। तो इस दी को किस में बदलना है? आई में, आई की मात्रा में, दही में। और ना का ना है ये, ई की मात्रा ना के ऊपर ऐसे, और क दैनिक। तो ये तो है अशुद्ध एक मात्रा का, और 2 मात्रा का ऐसे, ठीक है? शुद्ध है। सैनिक कैसे लिखते हैं? सैनिक। हाँ।
सेना में तो एक मात्रा आएगी। सेना प्लस एक। सेना में कितनी मात्रा आएगी? एक। एक। लेकिन सैनिक में ए आई ए, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है तो आई में बदलना है। इसको याद रखना, ये अशुद्ध है। सर एक वर्ड होता ना, विश्व प्लस एक, वैश्विक में दो मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। विश्व प्लस एक ही है तो ई आई में बदलेगी ना। तो दो मात्रा की दो हाँ, मात्रा होगी। वैश्विक हाँ, इसमें एक मात्रा ही लगाते हैं। उनके वैश्विक में एक मात्रा ही लगा देंगे। देखो। दो रहने के। दो रहने। दो कहाँ से होते हैं? कभी देखी दो? हाँ पॉलिटिक्स में देखी? हाँ। कल आना। आपको कर दिया। अगर वैश्विक में एक मात्रा है तो फिर हो सकता है अपवाद है। अपवाद पता ना आपको? हाँ जी। होता है अपवाद। इसमें कोई अर्थ ना हो। अर्थ तो होता है लेकिन नियमों के विरुद्ध होता है। और आप क्या बोलते हैं? जो हाँ बिल्कुल। देखो होता कैसे है, बिल्कुल सीधा सा देखो, विश्व प्लस एक। अब ये वी है, ई है, मतलब क्या है, ई ई ए आई, ये ई है, छोटी ई, तो इसमें इसको बदलना है आई में। ये तो हो गया वही, और बीच में क्या है, स और व, और व के ऊपर ई की मात्रा लगाओ छोटी, वी और क। अब ये अटपटा लगेगा आपको, तो इस मात्रा को इस स से पहले लगाओगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये नहीं होकर ये हो जाएगा क्या, वही सभी, ये हो जाएगा। तो ये तो अटपटा है, अशुद्ध है, ये शुद्ध है, वैश्विक। बस वैश्विक इस प्रकार से होगा। शिक्षण प्लस एक, शैक्षणिक, सेक्स ये वर्ड होते हैं सर। शैक्षणिक, हाँ दो मात्रा आएगी इस पर। ये शब्द है शिक्षा से संबंधित। जैविक शब्द होता है ना, जैविक, जैविक, जैव प्लस एक। जीव प्लस एक, जीव प्लस एक, सर दैविक वो भी नहीं ले सर। क्या दैविक देव प्लस देव प्लस एक दैविक होगा। दिन रहना तो रहे ये मात्रा है सीजन है। हाँ हाँ देव, हाँ देव हो सकता है। दैविक दैविक देव प्लस एक। ये हाँ या ये नीचे वाला सही होगा। नीचे वाला सही होगा, ये ऊपर वाला। देव प्लस एक हाँ दैविक होगा, हाँ सही। ठीक है। तो ये अशुद्ध, ये एक मात्रा नहीं होगी। ये देव मूल शब्द कौन सा है, देव। हाँ अब देव में ए है, हाँ। तो ए को आपको आई में बदलना है, दैविक। बस आई और विक, दैविक, वाल के ऊपर ए की मात्रा होगा, बिल्कुल नियम से चलना है। देखो ये जीव प्लस एक, मूल शब्द यहाँ पर जेव नहीं, जेव क्या होता है, जेव होता है क्या, जेव होता ही नहीं है, नहीं होता तो फिर वो नहीं है, जीव होता है। अब इस प्रकार से दैनिक शब्द है, इसमें दैन थोड़ी होता है क्या, दिन होता है, पता हमको, हाँ ठीक है। दिन होता है तो दिन करो फिर। या फिर मौखिक कैसे होगा? मौखिक मुख प्लस एक। मुख प्लस एक, मौखिक, ऊ है वो, ऊ है तो ऊ ऊ ओ औ को औ में बदलना है, ठीक है। ये क्या कहते हैं आ में ई ई ए आई, आई में ऊ ओ औ में, तो ये सीधा सा ए आई की जगह पर ऊ को लाना है, वही मात्रा सही हो रही है सर। हाँ? यही मात्रा है तो सही। हाँ। अब एक साफ को करना है, ठीक है, करो। इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक। लिख के बताओ मुझे। ये वाला होगा। लिख कर बताओ, यही सब बात है। अरे लिख कर बताओ। ये और एक मात्रा ही होगी ऊपर। चलो मत। ये गलत क्या, सही करवा दिया। एक होगा, एक मात्रा ही होगी। हाँ सर लिख दे। एक मात्रा ही होगी, हाँ ऐतिहासिक। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया है, ये तो होता ही नहीं है, हाँ ये होता ही नहीं है। ए आई अ से लगाकर औ तक स्वर कहलाता है, ये तो होता ही नहीं है। ये होता है और ये होता है, ये होता है क्या, ये होता ही नहीं, तो होता ही नहीं, तो फिर ये करना ही नहीं, ठीक है। अगर ये कर लिया तो गलत हो जाएगा। तो ये है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है दो मात्रा, हाँ
लगती है, इसका मतलब एक मात्रा लगती है। अगर व्यंजन होता हाँ क ख ग घ ङ ये होते तो उसके ऊपर दो मात्रा लगती, लेकिन प्रॉपर ये खुद ही आ रहा है तो एक ही तो एक ही लगेगी, तो ये एक मात्रा लगेगी यहाँ पे। ऐतिहासिक अब देखो इसमें अपवाद, देखो ये शब्द क्या है, व्यापार। शब्द क्या है, शब्द क्या है, व्यापारी व्यापार प्लस एक व्यापारी। इसमें पहला क्या है, वी है, क्या है, वी व्यापार या आधा वर्ड मतलब वी है, ई की मात्रा है। तो इसको बनना कैसे चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, व्यापारिक ऐसे बनना चाहिए, इसको व्यापारिक बनना चाहिए, लेकिन बनता ये अगला का जैसा वैसा का वैसा रहता है। व्यापारिक हो गया। हाँ अब ये नियम के विरुद्ध भी है, लेकिन सही फिर भी है। सही है, गलत नहीं, सही है, ठीक है। अब सही है तो फिर क्या अपवाद है, इसका ध्यान रखना विशेष तौर पर। इसको ऐसे वाई में मत बदलना, क्योंकि इस शब्द का उपयोग करते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इसमें। सही है। सब उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, सबको पता है। ये तो हमारा क्या हो गया, अपवाद। वेतन प्लस एक हाँ, ये सब काम में लेते हैं, ठीक है। वेद प्लस एक वैदिक, वेद में तो एक मात्रा आएगी, लेकिन आगे जाके दो। वैदिक में दो आएगी। हाँ, आपको 7 तारीख को एक टेस्ट आपका संधि जहाँ तक पढ़ेगी वो आएगी। तो 7 तारीख नहीं जैसे 8 फिक्स करना। सर वो काम है जहाँ से वैदिक क्या है, वैदिक देखो एक प्रत्यय, इसमें अगर शब्द के पीछे एक लगता है प्रत्यय, तो उसका पहला अक्षर अगर उ ओ औ चारों में से कोई भी है तो वो किस में बदल जाएगा, औ में, किसमें, औ में। अब देखिए सबसे पहले शब्द हमारा ये शब्द आ गया सौंदर्य। शब्द कौन सा है, सौंदर्य। अब आपको बताना इसमें उपसर्ग कौन सा है, बताया हुआ है ना, याद कितना रहता है। सवाल जो पूछो ना उसका उत्तर बताओ। सौंदर्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग सर सुंदर सर, उपसर्ग सर सौंदर्य उपसर्ग कौन सा है इसमें, खाली स इसमें उपसर्ग है ही नहीं। इसमें मूल शब्द है सुंदर। मूल शब्द कौन सा है, तो बताएं सर। सर बताया नहीं सुंदर, मैंने बताया सर सुंदर था, आप तो सुन ही नहीं रहे। वो तो अरे भाई उपसर्ग नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूँ उपसर्ग कौन सा है। सुंदर तो मूल, ऐसे थोड़ी पूछा मूल शब्द कौन सा, वो तो मूल शब्द है सुंदर। मैंने सुना तो हो जाती वो लगेगा, यह प्रत्यय लगेगा तब ये शब्द आएगा, ठीक है। एक वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है, एक। देखो बताओ ये शब्द है मौलिक। मौलिक अधिकार पता ना आपको, हाँ सर। हाँ, तो इसमें मूल शब्द कौन सा है, मौलिक में मूल शब्द मूल ही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मूल प्लस एक। अब ये ऊ है तो ऊ को किस में बदलना है, औ में। और ल के ऊपर ई की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे। और पीछे क्या बचा, क, ये रहा क। मूल प्लस एक, मौलिक। अब ये क्या है, भूत। भौतिक भूत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ काल। समय, बीता हुआ। हाँ, काल मतलब समय होता है, एक ही बात है, बीता हुआ समय या बीता हुआ काल। काल समय को कहते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, टेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो भूत प्लस एक भौतिक।
भौतिक में मात्रा कितने आएंगे? दो भौतिक ये हाँ भौतिक है ये सब, भौतिक नहीं भौतिक है। अऊ है ये, भौतिक तो ये है, भौतिक तो ये है, मौलिक ये है, ये मौलिक है, अब ये मौलिक हुआ, ये भौतिक है, अब ये भौतिक हुआ। हाँ, तो ये अऊ की मात्रा है। इससे तो राहु की मात्रा का उच्चारण खुद अच्छा करता है। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोल प्लस भूगोल प्लस एक, भूगोल है मूल शब्द। ये सारे आपको याद रखना है, एक में मूल शब्द है पहले, ठीक है। भूगोल प्लस एक बराबर भौगोलिक। योग प्लस एक यौगिक यौगिक। योग करता है, योग में एक मात्रा है, यौगिक में दो मात्रा है। इसका करो पुराण प्लस एक पौराणिक। बिल्कुल लोक प्लस एक लौकिक, हाँ लोक प्लस एक लौकिक। लोक का मतलब क्या होता है? लोग, लोक का मतलब होता है लोग, हाँ लौकिक। हम कहते हैं लौकिक देवता है। अब इसका उच्चारण गलत करते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ये है ना लिखा हुआ तो है लो लौ, ये लो तो ये है ना। सर लौकिक कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? अब वो क्या कहते हैं? लौकिक देवता। अब उसको उच्चारण गलत कर देते हैं, लौकिक देवता। लौकिक नहीं है, लौकिक लौकिक तो ये है, ये लौकिक है, लेकिन इसकी जगह पर किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ था सीधा लोक देवता। ये सब मिलता है आपको किताबों में। लोक देवता, लोक मतलब लोक, देवता मीन्स देवता, लोगों के देवता, लौकिक। ना पूछना किसी को, लोक देवता जो पढ़ा तो उनको पूछते हैं क्या लिखा है? लौकिक नहीं ऐसे पूछना सर ये क्या लिखा हुआ है? लौकिक देवता है। अक्षर गलत दिखा तो कौन सही कर दीजिए सर लौकिक कर दो, सर एक लौकिक कर दीजिए। कोई माने ना देखो ये शब्द है बौद्धिक, ये क्या है? बौद्धिक। बताओ इसमें मूल शब्द कौन सा है? बुद्ध। बहुत बहुत भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है। बुद्धि बोध क्या होता है? बुद्ध होगा सर, तो यहाँ पर सब भूखू है ना, इसलिए नहीं है सर, भूखी मात्रा है इसलिए। आप सोचो मूल शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, है ना? बिना अर्थ का कोई बुद्ध भगवान का नाम है। अब बुद्ध भगवान का नाम किसके आधार पर हुआ? प्रॉपर बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब थोड़ी है क्या? बुद्ध का मतलब एक ग्रह का नाम है। हाँ सर, बुद्ध ग्रह। कॉमन सेंस की बात है, सोचो इसमें, सोचो आप, देखो बोलो इसको। सर बुद्धि। बुद्धि, शाबाश। बुद्धि प्लस एक है ये। बुद्धि प्लस एक। बुद्धि से ही बोध हुआ है, जो बुद्धि का भंडार है वो बोध, ठीक है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बुद्धि का भंडार। तो मूल शब्द क्या है? बुद्धि। बुद्धि। अब इसको बुद्धि लास्ट में क्या है बताओ मुझे, दी है या दी है? बुद्धि। ये लास्ट में क्या है? दी है या दी है? दी। कैसे है दी? क्योंकि सर धा पहला है। हाँ, आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि किसी भी अक्षर के नीचे अगर कोई अक्षर आधा लटका हुआ होता है, तो जो आधा है वो पूरा है और जो पूरा है वो आधा है, ठीक है। तो ये ऐसे है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? बुद्धि। ये भी लिख सकते हो बुद्धि, ये भी सही है। अब बताओ ये लास्ट में कौन सा है? दी है। बस जो आधा है वो पूरा है, मतलब कि जो पूरा है वो आधा है। अब दिख तो इसमें ये पूरा है लेकिन ये आधा, तो ये आधा है लेकिन ये पूरा है। बुद्धि प्लस एक बराबर बौद्धिक। कैसे हुआ करके देखो, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। देखो ये शब्द है बुद्धि, ऐसे करो ना इसको, बुद्धि प्लस एक। अब देखो ये एक प्रत्यय है तो पहला अक्षर बदलना है। अब ऊ है तो किस में बदलना है? औ में। तो ये तो हो गया औ। बाहु, बहु अलग है, बाहु, बहु। अब
देखो बहुधिक अब ये क्या है, आधा दो, बहुधिक आधा दो है, ये क्या है, आधा दो आधा दो। अब इसके ऊपर ई की मात्रा लगेगी, यस सर किसकी मात्रा, ई के बाद ई की, और ये जो द है इसके नीचे लगाओ द से, ये छोटा छोटा और पीछे क्या बचा, क तो ये हो गया बौद्धिक। यस सर इसलिए बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि है। यस सर हमेशा भाई बहुत वेरी गुड बहु में भी अलग अलग है, हाँ। ये शब्द है बहु, इसका क्या अर्थ होता है, बहु यानी सर बहुत कोकिला बहु, सॉरी गोपी बहु। कोकिला की बहु कौन थी, गोपी। सीरियल नहीं देखा आपने, सर देख रहे हैं देखता नहीं हुआ, दिमाग में बात नहीं सुनी। अब देखो इस बहु का मतलब क्या है, बहुत सारे वधु जो घर में आई हुई है शादी करके। देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, देखो बहू का मतलब पत्नी नहीं होता है, वधु होता है ठीक है। पत्नी सिर्फ पति के लिए है और बहू घर के सभी सदस्यों के लिए है। चाहे ससुर है वो भी बहू कह सकता है अपने बेटे की पत्नी को, और सास है वो भी बहू कह सकती है, और जेठ है वो भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ पत्नी नहीं है। हाँ। पत्नी तो इसका सिर्फ पति ही कह सकता है, हाँ। ससुर नहीं कहेगा पत्नी लोटा भर खिला, उसकी पत्नी नहीं है वो, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में तो आया ना। बहू का मतलब पत्नी नहीं है। अब सास भी उसको नहीं कह सकते कि पत्नी कचरा निकाल, ठीक है। तो बहू का मतलब क्या होता है, वधु, न कि पत्नी, ये नहीं होता है। और ये शब्द है देखो बहु, इसका मतलब क्या होता है, बहु इसका मतलब होता है अनेक, ना, अधिक या अनेक, बहुत आए अधिक संख्या में। तो ये अलग अलग शब्द है बहु भी, इसको भी ध्यान रखना साथ में। उपचार प्लस एक, उपचार प्लस एक औपचारिक औपचारिक। औपचारिक में मूल शब्द कौन सा है, उपचार। मूल शब्द जब भी आपको निकालने के लिए कहें उस समय कुछ नहीं करना है, नियम को भी एक बार तो आप सोचो ही मत, आप दिमाग लगाओ बस कि इसमें किस शब्द से ये शब्द बना है। जैसे रंगीला आ गया तो रंगीला में आपको रंग प्लस इला करने की जरूरत नहीं है। रंगीला में आप सोचो इसमें मूल शब्द कौन सा है, किससे बना है रंगीला, रंग से, ठीक है। तो मूल शब्द निकालने का तरीका नियम तो है ही है, लेकिन फिर भी आपको कॉमन सेंस की बात है ये बस। सर गुर्राट में कौन सा पढ़ते हैं गुर प्लस आहट। देखो इसमें आप ये भी कर सकते हो, गुर प्लस आहट आहट, गुर्राहट मतलब ये शुद्ध तो ये है, अगर र में से आ बाहर चला जाएगा तो र आधा ही बचेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे दिया जाए र पूरा दे दे फिर आहट दे दे, तब आपको अगर ये नहीं हो तो इसका चयन करना है। बाकी शुद्ध ही है, ये हो गई होगा, नहीं है तो फिर इसको भी सही मान लेना, क्योंकि उसके अगले के दिमाग में भी यही है, जिसने सवाल बनाया उसको भी नहीं पता, ठीक है। बाकी शुद्ध ये है, र में से आ बाहर गया तो र आधा हो जाएगा, गुर प्लस आहट, गुरहट, घबराहट, है ना। घबराहट में भी आहट पढ़ते हैं। उपचार प्लस एक औपचारिक, उद्योग प्लस एक उद्योग प्लस एक औद्योगिक, उद्योग प्लस एक बराबर औद्योगिक। अब इसको इस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। औद्योगिक ये भी सही है, ये सब भी सही है, ये द प्लस य ऐसे दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ये भी सही है। ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमको, ये भी सही है, द और य मिले हुए साथ में। एग्जाम में वो लिखा मिलेगा, देख लें। हाँ ये शुद्ध है, हाँ वो लिखा मिलेगा और हम गलत करके आएंगे। अब देखो उद्योग प्लस एक, बताओ मुझे उद्योग में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है, योग उद है एक तो उपसर्ग, उद उपसर्ग है। उद्योग अगर आपको ऐसे पूछ ले सीधा, देखो इसमें आप ध्यान रखना, आपको सवाल ये पूछ ले सीधा, औद्योगिक में उपसर्ग कौन सा लिखा हुआ है, औद्योगिक में उद्योग,
उद्योग तो मूल शब्द है। उद्योग है। उद्योग में भी योग मूल शब्द है। उद्योग है। उद उपसर्ग है। उद उपसर्ग है। हाँ। आपको सवाल ऐसे पूछे कि उद्योग में, औद्योगिक में मूल शब्द कौन सा है? उद्योग। मूल शब्द है इसमें योग। योग। मूल शब्द कौन सा है? योग। योग। औ और उद, उद उपसर्ग है इसमें और एक प्रत्यय है इसमें, बीच में क्या बचा? योग। योग। योग मूल शब्द है इसमें। गणित सर पूरी कर दो। औपचारिक में औपचारिक में इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग है उप, उप है। उप। क्योंकि मूल शब्द में उप है ये उपसर्ग है, ठीक है। चार मूल शब्द है, औपचारिक में चार मूल शब्द है, उप उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, और उप बदला है एक की वजह से औ में, ठीक है। तो इसमें औद्योगिक में, इसमें भी औ नहीं है उपसर्ग, औ मत निकाल देना कि औद्योगिक में औ भी उपसर्ग है, उद भी उपसर्ग है। औद्योगिक में मूल शब्द कौन सा है? उद्योग। अब उद्योग में भी वापस मूल शब्द है उद, उद, बाकी उद योग, ये दो शब्द है इसमें। तो ये उपसर्ग है और ये बदला है एक की वजह से औ में, ठीक है। बहुत देर पंकज गर्मी